एक सवाल पूछता हूं आज आपसे। प्रोजेक्ट शुरू होता है हमारा समझो 50 लाख के बजट पे और खत्म होते होते वो 55-60 लाख हो जाता है। और साइट पर इसको रीजन पूछो तो एक्सक्यूजेस हमेशा रेडी होते हैं कि सर मार्केट्स में रेट बढ़ गए थे, या सर क्लाइंट ने अचानक से कुछ चेंजेस कर दिए, या फिर सर सिचुएशन ही ऐसी थी क्या करें। लेकिन एक्चुअली सच क्या है दोस्तों पता है? बजट फेल नहीं होता है कभी, लेकिन उस बजट का कंट्रोल फेल हो जाता है, जिस वजह से जो प्रोजेक्ट है आपका वो एक बजटेड कॉस्ट से एक्चुअल हायर लेवल पे चला जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट बजट और एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्यों गैप पड़ता है, कंट्रोल एग्जैक्टली कहां फेल होता है और प्रैक्टिकल तरीके से इसे कैसे रोका जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं पीएमसी इनसाइट, जहां हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सिंपल, प्रैक्टिकल और साइट बेस्ड तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट और आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्यों वेरी होता है। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों बजटेड कॉस्ट जो होता है प्रोजेक्ट का, वो होता है एक प्लान किया हुआ नंबर जो एस्टिमेशन, बीओक्यू और कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड होता है। एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है? तो एक्चुअल कॉस्ट वो पैसा है जो रियल में साइट पर खर्च होता है, जिसमें मटेरियल, लेबर, वेस्टेज, ओवरहेड सब कुछ मिला हुआ होता है। सेकेंड पार्ट में अभी हम देखने वाले हैं कि कंट्रोल कहां फेल होता है हमारा। जो बजटेड हमारा कॉस्ट है उसका कंट्रोल हमारा कहां फेल होता है। तो दोस्तों पहला रीजन अगर हम इसमें देखेंगे, इसके 5 टॉप रीजन हम लोग देखने वाले हैं। इसका पहला रीजन अगर हम लोग देखेंगे तो दोस्तों पहला रीजन जो इसका है वो बजट के बाद उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। बहुत प्रोजेक्ट में क्या होता है कि बजट तो बना दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कोई ये नहीं देखता कि प्लान कॉस्ट क्या थी, एक्चुअल कॉस्ट क्या चल रही है, और 3-4 महीने के बाद अचानक पता चल जाता है कि सर कॉस्ट कंट्रोल से बाहर जा चुका है और फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो दोस्तों रीजन अगर हम दूसरा इसमें देखेंगे तो बीओक्यू सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बन के रह जाता है। मतलब क्या? साइट पर बीओक्यू फॉलो नहीं होता है, बस काम चलते रहता है। एक्स्ट्रा आइटम्स एग्जीक्यूट होने लगते हैं जो बीओक्यू में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका अप्रूवल या रेट या ट्रैकिंग करना भूल जाते हैं, या फिर क्लाइंट बोलता है कि हम एक्स्ट्रा काम हो रहा है तो होने दो, हम बाद में उसको अप्रूव कर लेंगे, और फिर प्रोजेक्ट जो है आपका ओवर बजट या ओवर कॉस्टिंग होना चालू हो जाता है। और बाद में कहा जाता है कि सर ये काम तो हमें करना ही था ना। इसके बाद में जो तीसरा रीजन हो सकता है इसमें बजट के बाहर प्रोजेक्ट जाने का, वो है रेट एनालिसिस को अपडेट ना करना। जैसे मार्केट रेट्स तो हमेशा चेंज होते रहते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था कैश फ्लो के और एस्टिमेशन के। जैसे सीमेंट, स्टील या लेबर, इनके रेट्स पीरियोडिकली चेंज होते रहते हैं, तो इसको अपडेट ना करना, क्योंकि साइट पर तो पुराने रेट एनालिसिस चलते रहते हैं और उस वजह से जो है आपका एक बजटेड कॉस्ट अलग होता है और साइट पर एग्जीक्यूशन का कॉस्ट अलग जाता है, और लॉस धीरे 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 बिल्ड होने लगता है और किसी को अर्ली स्टेज पर इसका पता नहीं चलता है। अचानक से 3-4 महीने के बाद में समझ में आता है कि प्रोजेक्ट ओवर बजट हो रहा है। चौथा जो रीजन इसमें होता है दोस्तों, वो है डीलिंग और एग्जीक्यूशन का मिसमैच होना। एग्जीक्यूशन तो साइट पर हो जाता है, लेकिन आरए बिल जो है आपका डिले सबमिट होता है, लेट सबमिट होता है, या पेमेंट हमारी लेट मिलनी चालू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है और कॉन्ट्रैक्टर गलत डिसीजन लेने लगता है। क्योंकि कैश फ्लो नहीं होता है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और हर जगह पे, और जब पैसा नहीं आता है सामने तो सप्लायर का भी पेमेंट डिले हो जाता है, जिस वजह से जो है सप्लायर लोग हमें मटेरियल थोड़ा ओवर कॉस्ट में देना चालू कर देते हैं और इसका इंपैक्ट हमारे प्रोजेक्ट के बजट कॉस्टिंग पे होने लगता है। पांचवा जो इसका रीजन है दोस्तों, कॉस्ट कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई डिफाइन नहीं होती है। मतलब क्या? प्रोजेक्ट में तो सभी काम कर रहे होते हैं, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल का ओनर कोई नहीं होता है। कोई एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन कॉस्ट कंट्रोल में हम लोग रखते नहीं, जिसके ऊपर में पूरे बजट का कॉस्टिंग का कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अभी बात आती है दोस्तों कि इस कॉस्ट
को जो हमारा ओवर बजट हो जाता है इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि अगर बजट के ओवर कॉस्ट जा रहा है प्रोजेक्ट का तो इसे कंट्रोल भी करना चाहिए, तो इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली कुछ तरीके हम लोग इसके समझ लेते हैं। तरीका नंबर 1, मंथली कॉस्ट का रिव्यू सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। हर महीने ये 3 चीजें हमेशा आपकी क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, प्लान्ड कॉस्ट क्या है प्रोजेक्ट में। नंबर 2, एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है। और नंबर 3, इन दोनों का डिफरेंस यानी वेरिएशन क्या आ रहा है। और अगर वेरिएशन दिख रहा है तो उसके ऊपर में हमेशा हर महीने सेम टू सेम उसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए करेक्शन के लिए। ये नंबर 1 हो गया। अभी दूसरा अगर हम लोग इसमें स्टेप ले सकते हैं कंट्रोल करने के लिए, तो दोस्तों वो है बीओक्यू और रेट एनालिसिस को लाइव डॉक्यूमेंट में रखना चाहिए हमेशा। बीओक्यू और रेट एनालिसिस सिर्फ एक टेंडर स्टेज के लिए नहीं है दोस्तों, एग्जीक्यूशन स्टेज के लिए भी रेफरेंस होना चाहिए हमेशा ही। जब भी आपका साइट पे एग्जीक्यूशन हो तो बीओक्यू को हमेशा ही हमारे इंजीनियर या हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ने फॉलो करना चाहिए। बीओक्यू में क्या क्या लिखा है, क्या क्या स्कोप है, ये हमेशा ही फॉलो करते रहना चाहिए। तीसरी जो बात है इसमें कंट्रोल करने के लिए वो है साइट इंजीनियर को कॉस्ट के बारे में हमेशा ही अवेयरनेस देना चाहिए। हमारा भले साइट इंजीनियर हो या प्रोजेक्ट मैनेजर हो या और कोई हो, तो इनको हमेशा ही जो है आपको कॉस्ट कंट्रोल के बारे में या हमारे बजट के कॉस्ट के बारे में अवेयर करना चाहिए। साइट इंजीनियर को एक सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं करने वाला होता है, वो हमेशा ही प्रोजेक्ट कॉस्ट को मद्देनजर रखते हुए उसके डिसीजंस होने चाहिए, क्योंकि उसी के डिसीजन जो है साइट पे प्रोजेक्ट कॉस्ट पे इंपैक्ट करते हैं। इसलिए कॉस्ट अवेयरनेस ट्रेनिंग हमें देना हमारे इंजीनियर को या प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग हर हफ्ते में या हर 15 दिन में या हर महीने में एक हमारे साइट इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर की एक कॉस्ट, बजट और वेरिएशन के लिए छोटी सी मीटिंग हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ताकि उन्हें हर बार ये पता चले कि हमारा प्रोजेक्ट अंडर बजट चल रहा है या ओवर बजट चल रहा है। जो चौथी जो हम लोग इसमें बात ले सकते हैं दोस्तों वो है रियलिटी चेक। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि याद रखिए हमेशा ही कि प्रोजेक्ट लॉस एस्टिमेशन की वजह से नहीं होता है, तो प्रोजेक्ट लॉस मार्केट की वजह से भी नहीं होता है। प्रोजेक्ट लॉस होता है हमेशा पुअर कॉस्ट कंट्रोल की वजह से। अगर हमारा कॉस्ट कंट्रोल में नहीं है तो हमारा प्रोजेक्ट हमेशा ही लॉस में जाएगा। इसके लिए रियलिटी चेक ईच एंड एवरी मंथ, ईच एंड एवरी स्टेज, पीरियोडिकल जो भी हम डिसाइड करें तो उस पीरियोडिकल स्टेज पे हमेशा रियलिटी चेक करना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट बजटेड कॉस्ट में है या फिर उसके अबव कॉस्ट जा रहा है। अंडर कॉस्ट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर अबव कॉस्ट आ रहा है तो ये हमें हमेशा ही टाइम पे रियलिटी चेक के द्वारा पता करते रहना चाहिए। अभी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बजट रियलिस्टिक बने, एग्जीक्यूशन के टाइम कॉस्ट कंट्रोल में रहे, रियल साइट एग्जांपल के साथ आपको इस सब चीज सीखने के लिए मिले, तो दोस्तों पीएमसी इनसाइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्सेस इसी पर्पस के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। इसकी सारी डिटेल्स आने वाली वीडियोस में मैं शेयर करता रहूंगा। अगर आपको इन कोर्सेस में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बनने में इंटरेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इंटरेस्टेड लिखिए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करती रहेगी। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपके प्रोजेक्ट में काम आने वाला लगता है, तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए जो भी आपको है, अच्छा लगता है, खराब लगता है, कोई चीज आपको अभी पसंद नहीं आ रही है या कोई आपको अल्टरेशन चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको देने की भी कोशिश करूंगा। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जब नेक्स्ट डालूंगा तो आपको उसका एक नोटिफिकेशन आता रहे। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।